So guys, I have also made a part 1 video. Do watch that video for more information. सो कमिंग टू सेकेंड ईयर के अंदर अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट जो फिजियोथेरेपी का सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है वो होता है बायोमैकेनिक्स, एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर बायोमैकेनिक्स आई विल प्रेफर। और मुझे लगता है सारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स यही बुक पढ़ते हैं कि ये सिंथिया नॉर्किन्स, एंड ये बहुत अच्छी बुक है। तो आप सबको ये बुक लेनी चाहिए, मैं इसको ख़रीद के रख लेना चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर ऐसा कह लो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर टाइम आपके काम आएगी। छोटे छोटे बेसिक भी अगर आपको रिवाइज़ करना है तो इसमें आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी साल में चले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे आप लोग मास्टर्स में चले जाओ, बट ये बुक बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो आपको ये बुक ख़रीद लेनी चाहिए, बायोमैकेनिक्स। ओके, सो उसके बाद जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट था सेकेंड ईयर के अंदर वो था एक्सरसाइज थेरेपी। सो एक्सरसाइज थेरेपी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसके लिए एक बुक से काम नहीं चलता। तो एक बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, ऑल्बी किशनर, एंड ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक में आपको सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। मोस्टली सब खरीद लेते हैं ये सारी बुक्स, क्योंकि ये सब फिजियोथेरेपी की बुक्स हैं और ये सारी बुक्स बहुत काम आती हैं। तो एक बुक तो मैंने ये पढ़ी। एंड नाउ अगर हम एक्सरसाइज थेरेपी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो एक्सरसाइज थेरेपी में आपका मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी आता है, जिसे हम कहते हैं एमएमटी, जो हो सकता है अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। तो उसके लिए उस टाइम पे मेरे पास कोई ऐसे नोट्स नहीं थे और मुझे ऑनलाइन भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन ही बुक मंगवाई थी मसल टेस्टिंग की, और ये बुक बहुत अच्छी है। डैनियल एंड वर्थिंगहम्स की ये बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। इस बुक का पीडीएफ पढ़ लो, वो भी सफिशेंट है। ख़रीदना चाहते हो ख़रीद लो, और अगर आप पीडीएफ पढ़ लोगे उसके हिसाब से नोट्स बना लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ओके, देन कमिंग एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर ही एक और सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गोनियोमेट्री। ओके, या फिर जिसको आप बोल सकते हो जॉइंट रेंज मोशन मेजरमेंट। उसके लिए दिस बुक इज़ बेस्ट, क्योंकि सेम ऑथर्स हैं जिन्होंने बायोमैकेनिक्स की बुक लिखी है, उन्होंने ही ये वाली बुक भी लिखी है। ओके, तो ये वाली बुक का भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, और अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हो तो फिर आप ये बुक भी ख़रीद सकते हो। अगर मेरे पास इन बुक्स का पीडीएफ हुआ मैं पक्का नीचे अटैच कर दूँगी, या फिर आपको एक टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। एंड इन बुक्स का लिंक तो मैं पक्का लगा दूँगी नीचे। ओके, एंड एक और बुक होती है एक्सरसाइज थेरेपी की, डीना गार्डिनर। सो ये एक छोटी सी बुक है, ये भी एक्सरसाइज थेरेपी की है, ये सब पढ़ते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है। इस बुक ये सबसे पुरानी बुक है, क्योंकि जो इसके ऑथर हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम पहले ये बुक लिख चुके हैं। इसका एडवांस वर्जन एक तरीके से आप कह सकते हो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज है, बट ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन दोनों बुक्स के पढ़े बिना आप एक्सरसाइज थेरेपी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, एंड देन सेकेंड ईयर में आई हैड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बुक भी मैंने खरीद ली थी, क्योंकि अगेन आई प्रेफर बुक्स ओवर एनीथिंग एल्स। मुझे बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू पीडीएफ, तो मैंने ये बुक खरीद ली। ये बुक के त्रिपाठी की है। ये बुक बहुत अच्छी है, के डी त्रिपाठी की बुक। आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, पर उतनी डिटेल में नहीं। तो आप इसको ख़रीद भी सकते हो और पीडीएफ भी रख सकते हो। ओके, मेरे पास पीडीएफ होगा, सो आई विल definitely attach the PDF। And then in second year I had electrotherapy. Again, saying electrotherapy is also a very interesting subject। बेसिक्स, फिजियोथेरेपी का बेसिक्स, किसी भी क्लिनिक में जाओ इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट पक्का देते हैं। चाहे आप लोग आइस लगा रहे हो, गर्म हॉट पैक लगा रहे हो, कुछ भी इलेक्ट्रोथेरेपी इज देयर। सो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए मैंने जगमोहन को भी पढ़ा था एंड क्लेटन को भी पढ़ा था। तो ये दो बुक्स थी जो मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए पढ़ी थी, एंड मैंने सब दोनों बुक्स खरीदी भी थी। ओके, सो इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक्स तो मैं भी बोलूँगी आप खरीद लो, क्योंकि इन द फॉर द लाइफ टाइम जब आप कभी किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड हुए, और उस टाइम पे क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल पे आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, एनी मोडालिटी, आप भूल गए हो कुछ भी पढ़ना है, बुक्स होंगी हैंडी होंगी, आप उसको उस समय पढ़ सकते हो। एंड पीडीएफ अगेन अगर अवेलेबल होगा डेफिनेटली आई विल अटैच द पीडीएफ। सो गाइज, जो another subject which I read in my second year was microbiology. Okay,
माइक्रो की बुक भी मैंने खरीदी थी एंड देन आई जस्ट रेड फ्रॉम दैट बुक, देन आई डोनेटेड दैट बुक। सो वो वाली बुक आप चाहे ख़रीद लो या फिर PDF ले लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट माइक्रो का सब्जेक्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट को पढ़ना पड़ता है।